ये समय था 10 नवंबर 2014 का। जगह थी नाइजीरिया का पोतिस्कुम शहर। जुबा नाम की एक 10 साल की बच्ची सुबह स्कूल के लिए निकलती है, लेकिन बीच रास्ते में बोको हराम के आतंकी जुबा को एक चॉकलेट का लालच देकर अपनी कार में बैठाते हैं और फिर उसके बैग में चुपके से साइलेंट टाइम बॉम्ब रख देते हैं और फिर जुबा को स्कूल की तरफ रवाना कर देते हैं। आज स्कूल के गेट पर बच्चों की काफी भीड़ थी। बच्चे गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब 10 साल की जुबा वहां पहुंचती है तो तभी उसके बैग में रखे साइलेंट टाइम बॉम्ब का समय खत्म हो जाता है और एक जोरदार धमाका होता है। इस हमले में करीब 47 बच्चों की मृत्यु होती है और दर्जनों बच्चे घायल हो जाते हैं। इस घटना ने नाइजीरिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। दोस्तों, हमले वाली जगह से जब उन छोटे बच्चों की बॉडी उठाई जा रही थी तभी एक पेड़ के ऊपर एक बैग लटका हुआ मिला जो खून से सना हुआ था। उसके पास में एक छोटी बच्ची का पैर भी पड़ा हुआ था और उस पैर में उसका जूता भी मौजूद था। उस जूते को जब पास में खड़ी एक महिला देखती है तो वो कहती है कि ये जूता तो मेरी बेटी जुबा का है। दरअसल जुबा की माँ अपनी बेटी के जूते पर नाम और स्कूल का पता लिखती थी ताकि कभी जुबा गुम हो जाए और यदि किसी अनजान आदमी को भी वो बच्ची मिल जाए तो उसको पते पर छोड़ सके। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग बोको हराम के खिलाफ गुस्सा निकाल रहे थे। वो बोको हराम से ये पूछ रहे थे कि अगर बोको हराम ये इस्लाम है तो फिर इंसानियत क्या है। लेकिन दोस्तों, बोको हराम ने कोई पहली बार ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया है, बल्कि 2009 से लेकर 2023 तक बोको हराम के आतंकी 500 से ज्यादा आत्मघाती हमले करवा चुका है और इन हमलों में 80% छोटे बच्चों का यूज किया गया है। ये आतंकी स्कूल, गांव और शिविरों से छोटे बच्चों को अगवा करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 2014 में आतंकियों ने चिबोक कांड किया था जिसमें 276 लड़कियों का अपहरण किया गया था और बाद में आतंकियों ने इनमें से कई सारी बच्चियों से आत्मघाती हमले करवाए। दरअसल दोस्तों, कई बार ये आतंकी इन बच्चों को शहादत, जन्नत और काफिरों से बदले जैसी बातें सिखाते हैं। जो बच्चे थोड़े बहुत समझदार होते हैं वो इनकी बातों में आ जाते हैं और जो बच्चे इनकी बातों में नहीं आते उनको या तो डराया जाता है या फिर ऐसे हमलों से उन बच्चों को अनजान रखा जाता है। वैसे कई बार ये आतंकी 3 साल, 5 साल और 7 साल के बच्चों का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बच्चों का ब्रेन वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो बच्चे भोले होते हैं और ना ही उन बच्चों पर सेना या फिर पुलिस का शक जाता है। इसीलिए आतंकी ऐसे बच्चों के कपड़ों के नीचे बम बांध देते हैं और फिर उन बच्चों को भीड़ की तरफ भेज देते हैं। वैसे तो दोस्तों, बोको हराम के हमलों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन आइए जानते हैं कुछ ऐसे आत्मघाती हमलों के बारे में जिन्होंने लोगों को झकझोर के रख दिया। ये साल 2013 की बात है। एक आयशा नाम की बच्ची जिसकी उम्र 13 साल थी, उसका बोर्नो राज्य के एक छोटे से गांव से बोको हराम के आतंकी अपहरण करते हैं। आतंकी आयशा को महीनों तक बंदी बनाकर रखते हैं और फिर उसका ब्रेन वॉश किया जाता है ये कहकर कि तुम्हें अल्लाह के लिए मरना है। साथ में आतंकी आयशा को जन्नत जैसी झूठी कहानियां भी सुना रहे थे। उसके बाद आतंकी आयशा के साथ 2 और बच्चियों को तैयार करते हैं और फिर एक दिन इन तीनों बच्चियों को विस्फोटक जैकेट पहनाया जाता है और एक भीड़ वाले बाजार में भेज देते हैं। आयशा नाम की उस बच्ची की उम्र 13 साल थी। वो समझ चुकी थी कि उसके शरीर पर एक बम बंधा हुआ है और जब वो बम फटेगा तो साथ में कई सारे लोगों की भी मृत्यु होगी। वैसे तो आतंकियों ने आयशा का अच्छे से ब्रेन वॉश कर रखा था, लेकिन बाजार के निर्दोष लोगों को देखकर आयशा को दया आ जाती है और इसीलिए आयशा पास में ही बने एक सुरक्षा चेक पॉइंट पर चली जाती है। वहां जाने के बाद आयशा सुरक्षा बलों को दूर से ही अपने विस्फोटक जैकेट के बारे में बताती है। शुरू में तो सैनिकों को लगा कि जरूर आतंकियों की कोई चाल होगी, लेकिन आखिरकार सैनिक आयशा के कमर पर बंधे उस बम को उतार देते हैं। 13 साल की बच्ची की समझदारी की वजह से कई सारे लोगों की और आयशा की खुद की जान बच गई। लेकिन दोस्तों, आयशा के साथ जो 2 लड़कियां आई थी वो इतनी भाग्यशाली नहीं थी। वो आतंकियों की बातों में आकर बाजार की दूसरी जगह पर अपने आप को उड़ा देती है जिसमें दर्जनों लोगों की मृत्यु होती है। दोस्तों, ये दूसरी कहानी हवा नाम की एक बच्ची की है। ये कहानी आपके आंखों में आंसू ले आएगी। ये 2017 की बात है। बोर्नो राज्य के मंदीकुरी शहर में हवा नाम की एक 12 साल की बच्ची रहती थी। एक दिन इस बच्ची के घर में बोको हराम के आतंकी आए और उन्होंने हवा के माता पिता की हत्या करके उस बच्ची का अपहरण कर लेते हैं। उसके बाद आतंकी उसको एक जंगल में ले जाते हैं जहां पर कई महीनों तक हवा के साथ
मानसिक और शारीरिक शोषण होता है। और फिर एक दिन हवा को यह कहा जाता है कि अब तेरा बदला यही है कि तुम काफिरों को साथ लेकर मर जाओ। दोस्तों, बोको हराम के आतंकी कई महीनों तक हवा का ब्रेन वॉश करते हैं और फिर उसे बम वाला जैकेट पहनाकर एक सब्जी मंडी में भेज देते हैं। सब्जी मंडी में जाने के बाद हवा अपने आप को उड़ाने ही वाली थी, लेकिन तभी हवा को एक महिला नजर आती है। वो महिला हवा की माँ जैसी दिखती थी। एक बार तो उस बच्ची को लगा कि उसकी माँ ही उसकी तरफ आ रही है। उस महिला को देखकर हवा स्तब्ध रह गई। उसका हाथ बटन पर था। यदि वो बटन दबाती तो दर्जनों निर्दोष लोग मारे जाते। उस समय हवा के मन में एक तूफान चल रहा था, लेकिन आखिरकार हवा ने बटन से अपना हाथ हटाया और जोर जोर से रोती हुई लोगों को ये चिल्लाकर कह रही थी कि उसके शरीर पर बम है, आसपास के सभी लोग यहाँ से भाग जाओ। उस बच्ची की बात सुनकर आसपास के लोग सभी दूर हो जाते हैं। खैर, बाद में नाइजीरिया की सेना ने हवा के शरीर पर बंधे उस बम को डिफ्यूज कर दिया और इस तरह सैकड़ों लोगों की जान बच गई। बाद में हवा नाम की उस बच्ची ने बताया कि वो उस महिला को ठीक से देख नहीं पाई, लेकिन एक पल के लिए उसको ऐसा लगा कि जैसे उसकी माँ ही उसकी तरफ आ रही है। दोस्तों, हवा की ये कहानी पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। इसी तरह दोस्तों 2015 में बोको हराम के आतंकी बोर्नो राज्य से 2 बच्चों का अपहरण करते हैं। इन बच्चों की उम्र 10 साल और 12 साल थी। इन दोनों के नाम आदम और बोरा था। अपहरण करने के बाद आतंकी इन दोनों बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं और फिर दोनों को विस्फोटक जैकेट पहनाकर एक शहर में लेकर जाते हैं। उसके बाद आतंकी आदम नाम के बच्चे को एक सरकारी बिल्डिंग में भेजते हैं। अब दोस्तों, आदम नाम का बच्चा कोई चालाकी ना करे, इसके लिए आदम के भाई को आतंकी अपने पास रखते हैं और आदम को कहते हैं कि यदि तुम बिल्डिंग में घुसकर बटन नहीं दबाते हो तो हम तुम्हारे भाई की हत्या कर देंगे। अब दोस्तों, वो 10 साल का बच्चा अपनी भाई की जान बचाने के लिए सरकारी बिल्डिंग में घुसकर अपने आप को उड़ा देता है। इसी तरह दोस्तों 2017 में बोको हराम के आतंकी नाइजीरिया के मंदीकुरी शहर में एक हमले को अंजाम देते हैं। दरअसल एक 10-11 साल की बच्ची को व्हील चेयर पर बैठाकर एक बाजार में भेजते हैं। उस व्हील चेयर को रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा था। बाजार के लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे बच्ची बीमार है, लेकिन जब वो बच्ची भीड़ वाली जगह पर पहुंचती है तो आतंकी रिमोट कंट्रोल से उस बच्ची के कमर पर बंधे बम में विस्फोट कर देते हैं। इस हमले में दर्जनों लोग मारे जाते हैं। खैर दोस्तों, बाद में जब इस मामले की जांच हुई तो ये पता चला कि जो बच्ची व्हील चेयर पर बैठकर बाजार में आई थी उसकी मृत्यु तो 6 घंटे पहले ही हो चुकी थी, यानी कि आतंकियों ने बच्ची की बॉडी का यूज किया। इस हमले से दोस्तों आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बोको हराम के आतंकियों की मानसिकता क्या है। इन आतंकियों के लिए छोटे बच्चे चाल चलते मोहरे की तरह है। वो लोग इन बच्चों को इंसान समझते ही नहीं हैं। दोस्तों, ये अगली घटना 2020 की है। दरअसल नाइजीरिया के लेक चाड इलाके में सेना बोको हराम के कैंप पर हमला करती है। इस हमले में कई सारे आतंकी मारे भी जाते हैं और बचे हुए आतंकियों को सेना चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन उस समय आतंकियों के पास करीब 20 छोटे बच्चे थे, इसीलिए आतंकियों ने उन बच्चों के शरीर पर बम बांध दिया और फिर आतंकियों ने उन बच्चों को ढाल की तरह अपने सामने खड़ा कर दिया। और जब सेना ने उन बच्चों को देखा तो सेना ने गोलीबारी भी बंद कर दी, क्योंकि यदि गोली बच्चों के शरीर को छू जाती तो उनके शरीर पर बंधे बम भी फट जाते, जिसमें बच्चों की मृत्यु हो जाती। लेकिन जब सेना ने गोलीबारी बंद की तो वो आतंकी इन बच्चों को उठाकर वहां से भाग जाते हैं। वैसे दोस्तों, आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि बोको हराम के आतंकी काले जादू पर भी विश्वास करते हैं। दरअसल ये 2016 की बात है। नाइजीरिया के बोर्नो राज्य के जंगल में बने बोको हराम के एक कैंप पर सेना ने हमला किया, लेकिन जब सैनिक गोलीबारी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आतंकी कैंप से निकलकर उनकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। अब इधर सैनिक गोलियां चला रहे थे, लेकिन आतंकी गोलियों से बिना डरे ही उनकी तरफ भाग रहे थे और साथ में ये कह रहे थे कि हम अमर हैं, गोली हमें नहीं मार सकती, आगे बढ़ो। खैर, बाद में सैनिकों की गोलीबारी में कई सारे आतंकी मारे जाते हैं, लेकिन इधर सैनिक कंफ्यूज थे कि आखिर आतंकी उनकी तरफ बिना डरे भागते हुए क्यों आ रहे थे। लेकिन जब सैनिक बाद में उन आतंकियों की चेकिंग करते हैं तो पता चलता है कि उनके कपड़ों के नीचे इंसानी बाल, खून से सने कागज और जानवरों की हड्डियां मिली। यहां तक कि कई सारे आतंकियों के कपड़ों के अंदर इंसानी खोपड़ियों की राख भी मिली, जिनको ये आतंकी अमरता की धूल मानते थे। वैसे सेना ने इस हमले में कुछ आतंकियों को जिंदा पकड़ लिया था और बाद में जब इनसे पूछताछ की गई
तो पता चला कि आतंकी मानते थे कि अगर शुद्ध ताबीज पहनकर जिहाद किया जाए तो मौत पास नहीं आती और बंदूक की गोली उनको छू भी नहीं सकती, अल्लाह उसकी रक्षा करते हैं। और जो आतंकी सेना की तरफ भाग रहे थे उन आतंकियों को ऐसा ही लग रहा था कि सेना की गोली तो उनको छू भी नहीं सकती। खैर, कई सारे आतंकी इसी गलती की वजह से मारे गए थे। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कहा था कि बोको हराम के हमले की लिस्ट काफी लंबी है और इन आतंकियों के कई सारे ऐसे हमले भी हैं जो काफी अजीब और विचित्र लगते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला पार्ट बनाऊं तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।